जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विद्याणं नमो लोय सरसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदादेव जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे च वन्दितु सब सिद्धे रूमचर्मणोऽयं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मणिमो सुरकेवली वणिदं मणिमो सुरकेवली वणिदं। गाथा नंबर अपनी होगी 280 और आज चली गाथा नंबर 281 गाथा ये 281 प्लस था इसके अंदर। अज्ञानी ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता। कैसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता कि चित्त चमत्कार भगवान आत्मा अंतर में विराजमान है, उसको तो जानता नहीं है। भगवान स्वरूप अपने परमात्मा को जानता नहीं है और बाहर में ही औदिक प्रणाम आदि के अंदर ही अपना स्वरूप जानता है, चिंतन को अपना जानता है। सिर्फ राग भाव है। अज्ञानी नहीं जान सकता। अज्ञानी को ऐसी कल्पना ही नहीं होती कि भगवान भी विराजमान है। सब जगह भगवान ढूंढ लेगा, तीर्थ क्षेत्रों में, मंदिरों में, लेकिन जो अंदर में वास्तव में भगवान बैठा हुआ है, जो वास्तविक भगवान ज्ञान स्वभाव इसका है, उस ज्ञान स्वभाव भगवान को जानता ही नहीं है। तो कह रहे नहीं जानता लिखा नहीं जानता, यानी जो वस्तु स्वभाव को नहीं जानता वो अज्ञानी है। और जो ज्ञानी होता है वस्तु स्वभाव को जान लेता है, इसलिए वह अज्ञानी राग आदि का कर्ता होता है। ज्ञानी जो होता है राग आदि का कर्ता नहीं होता। सारी मूल उठाया कि राग का कर्ता है नहीं है। मूल बताओ कि राग का कर्ता है कि नहीं है वास्तव में, निश्चय है जी। तो कथन दिया कि भैया कि ज्ञानी रागादिक भावों करता नहीं है और अज्ञानी रागादिक भावों करता है। अपने ज्ञान स्वरूप से भिन्न पर भावों को अपना मानना सो राग है। तो इसका कलश कहा था कि अज्ञानी अपने ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता। कलश नंबर 177 177 कलश नंबर था। अब आगे कलश कम आएंगे और गाथाएं याद आएंगी। अब तो इकट्ठी गाथाएं आएंगी ना, बहुत सारी जत्थों में गाथाएं आएंगी। जब सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार चलेगा अपना तो जत्थों में 10-10 गाथाएं 8-8 गाथाएं इकट्ठी चलेंगी अब तो। उसके बाद तो क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे गाथाएं थी, कलश कम है। उसके बाद अज्ञानी अपने ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए वह राग आदि को अपना करता है। कारण दिया कि राग आदि क्यों करता है, क्या कारण है इसके राग आदि करने का। राग आदि करने का कारण यह है कि वस्तु स्वभाव को नहीं जानता। वस्तु स्वभाव को नहीं जानता, अपने ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता। लिखा स्वयं वस्तु स्वभाव। स्वयं वस्तु स्वभाव मैंने हम तो जानते हैं भैया 6 द्रव्य हैं, 3 लोक हैं, इतने इतने द्रव्य परमाणु है, इतने परमाणु के इतने संख्यात प्रदेश हैं, वे हैं, इतने प्रदेशी है, सब जान तो लिए हमने, सब जान लिए। वस्तु स्वभाव को नहीं जानते हैं ऐसा नहीं है, जानते तो हैं, कि अपने स्वभाव को नहीं जानता आगम भाषा में तो कहेंगे भैया 3 लोग को जान ले, इसे भेद प्रभेद जान ले, लेकिन अध्यात्म भाषा में क्या कहते हैं, अपने को जान ले। जिसने अपने को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। वास्तव मूर्ख मूढ़न में मुखिया है वो मूर्खों का सरदार है जो अपने को नहीं जानता। वो कितना होशियार बन ले, अपने को कितना त्यागी बन ले, कितना मुनि बन ले, कितना बड़ा बन जाए, सब नाम गिना हो जाए, तो भी क्या है, मूढ़न में मुखिया है, मूर्खों का सरदार है। विद्या चल रही ना बाहर में, सब ज्योतिषी की, नेताओं की और एक्टिंग की जितनी चल रही, ठगाई की विद्या है सब। किसकी विद्या है, ठग विद्या है। सब ठग विद्या है, सब जीवो ठगने में लगे हुए हैं आपस में। टोटल में लिखा स्वयं भी ऐसा प्रणाम करता है और दूसरों को उपदेश भी ऐसा देता है। फलाना व्यापार कर लो जी, लोन ले लो, ऐसे पैसे वहाँ लगा लो, ऐसे बढ़ जाएंगे। उसके अंदर लिया परमाचर्या और उसमें लिया एक पापोपदेश। अनर्थ दंड के अंदर एक भेद लिया, पापोपदेश। जो अपने स्वभाव में नहीं लगेगा वो पाप का उपदेश करेगा। ये सिद्धांत समझ लो आप। सारे दिन पाप का उपदेश क्यों चलते हैं कि स्वभाव की प्रतीति प्रीति उस तरह की है ही नहीं उस जाति की, तो इसलिए वो क्या लगता है, वो सारे दिन पाप का उपदेश चलता है। फिर उसका पाप ये
और अनर्थदंड के अंदर लिया। और ये आप पता होना चाहिए, ज्ञानियों को अनर्थदंड नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी निर्वांचक होता है। निर्वांचक होता है इसलिए उसको अनर्थदंड भी नहीं होता। अनर्थदंड जो है बकवास भाई फालतू की कौन करेगा सारे दिन बैठ के, क्यों जी कौन करेगा जिसे अपने लिए टाइम नहीं है बकवास क्यों करेगा। इसलिए वह राग कल्पना करता है और वह उनका कर्ता होता है। इस बात की गाथा आचार्य कुंदन देव कह रहे, मूल गाथाओं के अंदर कह रहे कि जीव करता है राग का। कौन करता है? अज्ञानी करता है। मूल गाथाओं के अंदर है आचार्य कुंदन देव की, जो सर्वज्ञ देव की वाणी से बात आई है, वो ये बात है। अब खुद तो राग बैठा हो और अकर्ता माने अपने आप को, अंदर में बैठा हो राग और माने अपने को अकर्ता। वहां ज्ञानी भी होता है तो कषाय आदि होती हैं तो कषाय का कर्ता मानता है अपने को एक स्वभाव की दृष्टि जानता है कि मैं इसका करता हूं। लेकिन जो कषाय राग आया तो किसका आया? किसी और का आया क्या आसमान में पैदा हुआ क्या? पुद्गलों के अंदर आया क्या? लेकिन वो बराबर उसको मिलान करता है कि भैया स्वभाव में राग नहीं है, और स्वभाव की दृष्टि से राग छूटता है और स्वभाव से हटने से राग उठता है। वो जानता है इस बात को। लेकिन मैं तो राग का करता हूं ही नहीं, मैं तो राग करता ही नहीं और स्वभाव देखता नहीं, तो ज्ञानी नहीं है। वो कौन है? वो अज्ञानी है। राग का भी कर्ता बने और राग के अभाव का कारण जो स्वभाव है उसकी पहचान करे और स्वभाव के आश्रय से राग को मिटाए, वो तो ज्ञानी है। और खाली रट ले राग का करता नहीं है, राग का करता नहीं है, राग का करता नहीं है, वो तोता की तरह राम रट लेता है ना। जैसे वो तोता राम राम करता नहीं करता, पूरे दिन जो भी आज वो राम 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 करता है। तो वो हमारे था ना सामने वे थे साइकिल वे लोहे वाले कौन थे, उनका तोता था एक, और तोते को पिंजरे में बंद रखा था उन्होंने, और सारे दिन करता था राम 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 राम, जो भी आता राम राम बोलता था तोता वो और पिंजरे में बंद, और सारे दिन क्या करे? राम 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 राम। अब बताओ राम के नाम का उसे मर्म भाषित है कि नहीं है? रटई एक ठगई विद्या है, एक रटई विद्या है, दो विद्याएं हैं रट, एक ठगई विद्या है, एक रटई विद्या है। ठगई विद्या ही बेकार है, रटई विद्या ही बेकार है। रट लिया हमने तो जी, रटने से तो बात नहीं बनती भाई। तो रट ले, मैं राग का करता नहीं हूँ, जो प्रैक्टिकल राग अंदर में चल रहा है तो जो उसका भान है कि नहीं है। हम तो राग के करता नहीं है, हम तो एक शब्द रट लिया, हम तो राग के करता है नहीं, हम तो राग के करता है नहीं, एक शब्द रट लिया बस। अंदर में राग प्रत्यक्ष विराजमान है, साक्षात चल रहा है, और उसका अपने को करता जाने हैं, सो वो इतने में निश्चास हो जाता है। वस्तु स्वभाव को पकड़ के बात करे, वो समय दृष्टि है। लेकिन गलती को गलती ना जाने, दोष को दोष ना जाने, सो राग का पूरा करता हो जाता है वो उसके अंदर। ठीक है ना? तो इसी बात कही, वो राग का करता है। तो इसलिए कषाय आदि चारित्र होने के उदय में जो राग आदि उत्पन्न होते हैं वो किसी खंभे में नहीं होते, वो कोई और नहीं करता, वो तू ही करता है। और आगम भाषा में नहीं, अध्यात्म भाषा में तू ही करता है। वो ये बात कह रहे हैं यहाँ पर। कोई सोचे नहीं है तो आगम भाषा की बात है, अध्यात्म भाषा की बात अलग है। नहीं नहीं, उस राग का निश्चय करता कौन है? हाँ, तो स्वभाव में आके बैठ जा, अपने को आत्मस्वरूप देख, उसके बाद कह कि मैं राग का करता नहीं, तो तेरी बात बिल्कुल सत्य है। आवाज नहीं आ रही। इसलिए जो टोडामन जी ने सांख्यमति का प्रसंग लिया, सांख्यमति में निश्चयवासी, सांख्यमति ऐसी बातें करता है। सांख्यमति का प्रसंग बहुत पढ़ना चाहिए। ये सांख्यमत का जोड़ नहीं है, ये हमारे अंदर में सांख्यमत आदि चलते हैं, बाहर में राग आदि चल रहे हैं, कषाय आदि पूरी विराजमान है, पूरे मोह विराजमान है। अब मैं तो शुद्ध हूँ, तो राग का करता उसका कौन है भाई? शब्दों में आ गया और अंतरंग में नहीं आया। आना अंतरंग में था, शब्दों में नहीं। शब्दों में तो ये कहे मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे से गलती हुई है, मेरा दोष पूरा स्वीकार है, तो बाहर शब्दों में कहेगा नहीं मैं तो प्रणमन स्वभावी, मेरा नहीं, तो दोष बन जाता है बस। चलो, अब इसके बारे में जो कलश है, इसके ऊपर बनारसी दास जी ने 18 कलश लिखे, 18 स्वयं लिखे। कितने लिखे? एक इस गाथा के ऊपर। अब एक मेरा मन तो ये है कि 18 पढ़ाए जाएंगे, जिसके अंदर एक दिन तो लगेगा, एक डेढ़ दिन। और दूसरा मन ये है कि कंटिन्यू करो इसको, गाथा को आगे। अब मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं चलो थोड़े से पढ़ लेते हैं, थोड़े 20 मिनट में पढ़ लेते हैं। एक दो तो बहुत सुंदर है, थोड़े से पढ़ लेते हैं उसके अंदर, और बहुत मतलब गजब की चीज़ है वो भी। एक मिनट रुक जाओ, खोल लेता हूँ, एक मिनट रुको बस। उर्मिला आंटी तो भी ज़्यादा खराब है, उर्मिला आंटी आने दी काफ़ी दिन से, जाना पड़ेगा। ये रहा, हाँ
देखो शरीर कैसा है, शरीर की अवस्था कैसी है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। इसी कलश के ऊपर ही इति वस्तु स्वभावम स्वयं ज्ञाना ज्ञानी वेत्ति तेन है, क्या कह रहे, इति वस्तु स्वभावम स्वयं ना ज्ञानी वेत्ति तेन से रागादि नात्मन कुर्याद तो भवति कारक। इस कलश के ऊपर ही 2 लाइन के 18 कलश लिखे। क्या लिखे देखो, थोड़े देर पढ़ लेते हैं। देह अचेतन प्रेत दरी रज रेत भरी मल खेत की क्यारी व्याधि की पोट आराधि की ओट उपाधि की जोट समाधि सुन्यारी रेजिय देह करे सुख हानि इत पर तो ही लागत प्यारी देह तो ही तजेगी निदान पे तू ही तजे किन देह की यारी। लिखा देह जड़ है मानो एक मुर्दा खाना ही हो। अब तो रात तो पड़ा देह के अंदर, सारे दिन कषाय तो पड़ी देह के अंदर, और बात कर लेते हैं हम, क्या है कि करते ही हैं अपन लोग सब। देखो देह का स्वरूप दिखाएंगे। देह जड़ है मानो एक मुर्दा खाना ही है, वह कैसी है, रज और वीर्य से भरी हुई है, मल मूत्रमयी खेत की क्यारी है, रोगों की गठरी है, आत्मा के स्वरूप को ढकने वाली है, कष्टों का समुदाय है और आत्म ध्यान से पृथक है। हे जीव, यह देह सुख का घात करती है तो भी तुझे प्रिय लगती है। आखिर को यह तुझे छोड़ेगी ही, फिर तू इसमें अनुराग क्यों नहीं छोड़ देता। नहीं, हम तो आत्मा मानते हैं, हम लोग, ये बात तो गलत है। तो ब्राज राज ने बंद दिखा कर गलती से लिख दिया क्या ये हुआ। कहीं ना कहीं कोई कमी देखी होगी समाज की, अपनी, किसी दूसरे की, साधर्मी की, जो धोए आए हैं। ये धोए समाज को अपनी गलतियों देख कर आए हैं, कहीं ना कहीं अंदर पड़ा रहता है, तो उसे देख के धोए लिखे हैं। हम तो मानते नहीं जी, तेरे मानने से तो भैया ऐसा ज्ञानी, ये भी बात ज्ञानियों की लिखी हुई है, कोई अज्ञान नहीं थे जो ये बात यहाँ लग लिख दी उन्होंने। अपनी परिणामों की पहचान करनी ही चाहिए कि ये ऐसे परिणाम मेरे तो नहीं हो रहे। सुर प्राणी सदगुरु कहें देखे की खान धरे सहज दुख दोष को करे मोक्ष की हान। श्री गुरु उपदेश करते हैं कि हे जीव, शरीर मिट्टी का खजान है, स्वभाव से ही दुख में और दोष रूप है तथा मोक्ष सुख में बाधक है। हे जीव, जब तक शरीर प्रीति करेगा तब तक मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। देह की प्रीति तो त्यागनी ही पड़ेगी। देखो क्या कह रहे, रेत किसी घड़ी की दो मड़ी है, मसान किसी अंदर अंधेरी जैसी कंदरा है सैल की, ऊपर की चमक दमक पट भूषण की, धोखे लागे भली जैसी कली है कनैल की, ओ गुण की ओंडी महा भोंडी मोह की कनोंडी, माया की मसूरती है मूर्ति है मैल की, ऐसी देह याही के स्नेह या की संगति, सो है रही हमारी मति कोलू के से बैल की। कोई व्यक्ति प्रेम में पड़ जाता है ना, तो कहते हैं जब प्रेम आया गधी पर तो परी क्या बेचती है। अब वो गधी से प्रेम करने लगा, अब परी जाकर खड़ी होती सामने उसके, और प्रेम हो रहा गधी से, तो उसे दिखाते हैं ये तो किससे प्रेम कर रहा है, कुछ है भी इसके अंदर है। और कोई समझदार व्यक्ति है ना, सुंदर है ना, रूप है ना, कुछ है इसके बाद, लग रहा है जबरदस्ती प्रेम करने में। और पड़ा रहता है प्रेम में और समझता है नहीं, तो समझाते हैं उसको, है तरह तरह का उदाहरण देकर समझाते हैं उसको। कह रहे हैं ये देह जो है बालू की घड़ी के समान है। बालू की घड़ी होती है ना, पानी के ढह जाती है एकदम से, ऐसे ही ढह जाती है एकदम से। देखा ना, अभी पूरी है, रेत बन जाएगी, राख बन जाएगी। अथवा मरघट की मड़ी, मरघट की मड़ी माने राख, मड़ी माने अच्छा ऊपर लिखा छोटा मंदिर, सॉरी, मड़ी माने छोटा मंदिर, देवली। मरघट की मेढ़ली के समान है और भीतर पर्वत की गुफा के समान अंधकार में है। ऊपर की चमक दमक और वस्त्राभूषणों से अच्छी दिखती है, परंतु कनेर, कनेर लिखा ऊपर, फूल की, कनेर के फूल की फली, कनेर की कली के समान दुर्गंधित है, अवगुणों से भरी हुई है, अत्यंत खराब है और कानी आंख के समान निकम्मी है। माया का समुदाय और मोह मैल की मूर्ति ही है। इसी ही के प्रेम और संग से हमारी बुद्धि कोलू के बैल के समान हो गई है।
कोल्हू के बैल के आँख पट्टी बांध देते हैं ना, वो चक्कर काटता रहता है उसको। अब वो उसको मारते भी हैं, पीटते भी हैं, नहीं चलता, थक भी जाता है तो भी चलाते रहते हैं, चक्कर काट जाता है। ऐसे ही ये क्या, हम क्या है, देह में दृष्टि लगी रहती है, वो वहीं चक्कर काटती रहती है दृष्टि इसकी, उससे हटती नहीं है। इसलिए इस दृष्टि से ही जिसे संसार में सदा भ्रमण करना पड़ता है। ठोरे ठोरे रकत के कुंड के सरी के झुंड, हांडनी सो भरी जैसे थरी है चुड़ैल की। नेकू के धक्का के लगे ऐसी फट जाए, मानो कागद की पूरी किंदो चादरी है चैल की। सूचे ब्रह्मवाणी ठानी मूढ़नी सो पहचानी, करे सुख हानि अरुखानी बद फैल की। ऐसी दे आई के सने या की संगति, सो है रही हमारी मति कोल्हू के से बैल की। किसकी को बोरी बुद्धि कोल्हू के बैल की। ऐसी सेवा दिन रात रखी देह के अंदर, समय की नहीं करेगा, बैठेगा नहीं, परमात्मा से पूरा जीवन निकाल देगा, हैं सब देह के लगा। इस देह में जगह जगह रक्त के कुंड और बालों के झुंड हैं। क्या है जगह जगह? रक्त के कुंड और बालों के झुंड। हड्डियों से भरी हुई है, मानो चुड़ैल का निवास स्थान हो, ऐसे हड्डियों से मांस से भरी पड़ी है। जरा सा धक्का लगने से ऐसे फट जाती है जैसे कागज की पुड़िया अथवा कपड़े की पुरानी चादर फट जाती है। यह अपने अथिर स्वभाव को प्रकट करती है, पर मूर्ख लोग इसमें स्नेह करते हैं। यह सुख की घातक और बुराइयों की खान है। इसी के प्रेम और संग से हमारी बुद्धि कोल्हू के बैल के समान संसार में चक्कर लगाने वाली हो गई है। कहाँ समय साठ जी के अंदर क्या बात लिख रहे हैं बताओ, कहाँ से उठा के कहाँ बंद अधिकार के अंदर है? किसके चक्कर में हो रही? देखो संसारी जीव के तरह कोल्हू के बैल के समान है। पाटी बादन लोचनी सो सकुचे दबोच निसो कोचनी के सोच, सोना बेद खेद तन को धाय वो ही धंधा अरु कन्ना माही लग्यो जोत। बार बार आर सहे कायर है मन को, भूख सहे प्यास सहे दुर्जन को त्रास सहे। थिरता ना गए नाऊ सास लहे छन को, पराधीन घूमे जैसे कोल्हू को कमेर वेल, तैसो ही स्वभाविया जगत वासी जन को। कमेरो बैल है, कमेरा बैल है। देखो नीचे लिखा है, संसारी जीव के नेत्रों पर अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है, वे परिमित क्षेत्र से आगे नहीं जा सकते, यह उनके लिए दबोचनी है। स्त्री आदि के तीखे वचन चाबुक हैं, विशेष सामग्री के लिए भटकना उसका धंधा है। गृहस्थी छोड़कर निकल नहीं सकते, यह उन पर जीत है। कषाय चिता आदि अरई हैं, परिग्रह संग्रह के लिए भूख प्यास सहते हैं। स्वामी राजा आदि का त्रास सहना पड़ता है, कर्मों की पराधीनता है। अनंत काल चक्कर लगाते हो चुका, पर एक क्षण के लिए भी सच्चा सुख नहीं पाया। जितने भी दुख हैं आज किसके संबंध में है? ये देह के संबंध से जीव को दुख है, देह की दृष्टि के संबंध से। लेकिन संसारी जीव की दशा कोल्हू के बैल के समान हो रही है। वह इस प्रकार है कि नेत्रों पर ढकना बंधा हुआ है। स्थान की कमी के कारण दबोच से सिकुड़ता रहता है। चाबुक की मार के डर से शरीर के कष्ट की जरा भी परवाह नहीं करता, दौड़ता ही उसका काम है। उसके कंधे में जोत लगा हुआ है जिससे निकल नहीं सकता। हर समय अरई की मार सहता हुआ मन में हत साहस होता है। भूख प्यास और निर्दयी पशुओं द्वारा प्राप्त कष्ट भोगता है। क्षण भर भी विश्राम लेने की स्थिरता नहीं पाता और पराधीन हुआ चक्कर लगाता है। शुरू में का बैल होता है, छोटा बैल तो उसे जोतो तो आराम से जुतता नहीं है, वो नखरे दिखाता है। लेकिन धीरे धीरे पिटाई विटाई होती है तो वो उसको आदत पड़ जाती है जुतने की। और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है ना तो वो उसका जुआ उठाता है ऊपर, जुआ में वो जो बैल की वो होती है उसको वो उठाता है और वो अपना आप ही सीढ़ी नीचे दे देता है उसके। ऐसी अपन लोगों की हालत है। शरीर के देह के चक्कर में भूख प्यास मार सब सहन करता है। वो ऐसे आदत पड़ गई है कि सहज हो गया ये, या भी यही मेरा स्वरूप है। संसारी जीव की हालत। जगत में डोले जगवासी नर रूप धरे, प्रेत के दीप कींदो रेत के थुए हैं। दिसे पट भूषण आडंबर सोनी के फिरी पीछे, फीके छीन मांझी सांझे अंबर जो सुए हैं। मोहे के अनल दगे माया की मनी सो पगे, ढाब किए निसो लगे ओस कैसे फुए हैं।
धर्म की बूझे नाही उर्जे भरम माई, नाची नाची मरी जाए मरी कैसे चूहे हैं। याद आपको पहले प्लेग फैला था एक बार, कहाँ फैला था? भुज में फैला था ना, कहाँ फैला था? वो चूहे से फैला था। और चूहा क्या होता है, प्लेग के रोग से नाच नाच के मरता है, मतलब ऐसा लगता है नाच रहा हो, और नाच नाच के प्राण गंवा देता है वो अपना, ऐसे नाचता है वो। ये प्लेग का रोग, मरी का, इसे बोलते हैं मरी का चूहा। और फैल गया सारे के अंदर, फिर सारे सारे चूहे मारे, पकड़ पड़ गए एक एक, और तब वो प्लेग का रोग वहाँ से हटा था, वहाँ से बहुत भयंकर फैल गया था। याद होगा, बहुत पुरानी घटना नहीं है। संसारी जीव, ये चूहे के दर्शन दिखा रहे, ये अपने दर्शन दिखा रहे ये देख के समझ नाच नाच के विषय भोग के भोग करिए, पागल हो जा रहा है, फटा जा रहा है। या संसारी जीव मनुष्य आदि का शरीर धारण करके भटक रहे हैं। संसारी जीव जो है, इसको क्या मिल गई? जेल मिल गई। किसकी? शरीर की जेल मिल गई। जो मरघट का दीपक है, मरघट का दीपक ना जल्दी बुझ जाता है और थामने वाला कोई नहीं है उसको। हवा चलती है ना मरघट में, बुझ जाता है तो। और रेत के टीले के समान क्षणभंगुर हैं। रेत का टीला दिया, मारवाड़ में वायु के निमित्त से बालू के टीले बन जाते हैं, और फिर जैसे रेगिस्तान होता है ना, तो टीले बन जाते हैं पहले तो हवा से, और फिर क्या होता है, हवा से ये टीले बिखर जाते हैं। ऐसे ही ओदे का ये शरीर बन जाते हैं, और ये बिखर जाते हैं, बनते हैं बिखरते हैं, बनते हैं बिखरते हैं। क्षणभंगुर है। वस्त्र आभूषण आदि से अच्छे दिखाई देते हैं। वस्त्र पहन लिया, आभूषण पहन लिया, नहा धो लिया, चमकदार बन गया शरीर है, अच्छे दिखाई देते हैं, परंतु सांझ के आकाश के समान क्षण भर में मलिन हो जाते हैं। वे मोह की अग्नि में जलते हैं, फिर भी माया की ममता में लीन रहते हैं। बताओ, अग्नि जला रही और फिर भी कैसे लीन है? माया की ममता में लीन हो जाते हैं। और घास पर पड़ी हुई ओस की बूंद के समान क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। उन्हें निस्वरूप की पहचान नहीं है, भ्रम में भूल रहे हैं, और प्लेग के चूहे के समान नाच नाच कर शीघ्र शीघ्र मर जाते हैं। ऐसा देह के संबंध में नाचता रहेगा, मैं सेठ हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ऐसा, इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कर दिया, ऐसे नाच नाच के शरीर के चक्कर में तो मर जाता है। अब बताओ, ऐसी बातें नहीं करेंगे तो क्या बात करेंगे? बताओ। ये तो कहता है साक्षात राग विराजमान है, और बस हम तो पलट लिया। अब ये देखो कि अपनी दशा ऐसी है कि नहीं है। ये एक बहुत बढ़िया कलश है, इसके अंदर बहुत बड़ा कलश, बहुत फेमस भी है, और बढ़िया है। इसकी उत्थानिका में लिखा है, धन संपत्ति से मोह हटाने का उपदेश। कैसे उपदेश हटाएं, और याद करने लायक है ये वास्तव में, और बहुत लाइनें प्रसिद्ध भी हैं इसके कलश की, इसके समय की। जा सो तू कहत यह संपदा हमारी, सो तो साधीन अडानी, ऐसे जैसे नाक छिन की। ताही तू कहत आई पुण्य जोग पाई, सो तो नरक की साई है बढ़ाई 1.5 दिन की। घेरा माही परियों तू विचारे सुख, आखनी को माखिनी के चुटत मिलाई जैसे भिन्न की। ऐसे परी होती ना उदासी जगवासी जीव, जग में असाता है न साता एक छिन की। मजा आ रहा है, तो पुण्य पता चल रहा, मजा आ रहा है थोड़े दिन का मजा। नरक की साई है, या तलवार थी ना शहद की, पढ़ाई थी कल शहद की तलवार, कैसी थी? मजा आ रहा था नहीं आ रहा था शहद चाटने में? हाँ, बाद में पता लगेगा। हे संसारी जीवों, उपदेश दे रहे, देखो कितना बढ़िया कलश, इतने कलश लिखने के बाद, दो समय लिखने के बाद ये दो आया। हे संसारी जीवों, जिसे तुम कहते हो कि हमारा धन है, उसे साधुजन इस तरह छोड़ देते हैं जिस तरह की नाक का मैच छिनक दिया जाता है, और फिर ग्रहण नहीं किया जाता। मल का विसर्जन करते हैं, त्याग करते हैं अपन लोग, फिर याद करते हैं कहाँ गया, कैसे गया, क्या हुआ होगा इसका है। लेकिन मंदिर में दान दे दें, कहीं कुछ खर्चा हो जाए तो पूरा ध्यान रहता है, भैया कहाँ दान दिया, कितना दान दिया था, वो पूरा याद रहता है अपन लोग। किसी और के नहीं, मैं श्रोता तो, हम भी तो श्रोता ही हैं, कोई हम वक्ता थोड़ा ना है। और सामने कितने लोग बैठे कि हम भी अपने जोड़ के गिनते हैं कि हम भी श्रोता हैं भाई, क्योंकि हमारे अंदर सारी क्वालिटी नहीं है, लेकिन हम अपने आप को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। कोई सोचा कि नहीं ये वक्ता है तो भैया हैं तो सब होशियार होंगे ना, सब कोई क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हम भी जो पढ़ रहे हैं अपने आप को पढ़ा रहे हैं, अपने अंदर कमी ना रह जाए। इसलिए यहाँ वक्ता कोई नहीं है, वक्ता तो एक सर्वज्ञ भगवान ही है, और बाकी सब कौन है? बाकी सब तो श्रोता हैं।
और सर्वज्ञ देव को छोड़ के वक्ता बन गया तो समझ लो कि उसने धर्म का बेड़ा कर दिया, नाश कर दिया उसने, वो अब नया धर्म चला देगा। इसलिए सर्वज्ञ देव के छाते के अंदर अपन सब लोग हैं अपन सब लोग बैठे छाते के अंदर। किसके छाते के अंदर? सर्वज्ञ देव की छतरी के नीचे बैठे आराम से। उसे साधुजन ऐसे छोड़ देते हैं जैसे नाक का मैल छोड़ दिया हो, और फिर ग्रहण नहीं करते। जिस धन के लिए तुम कहते हो कि पुण्य के निमित्त से पाया है, पुण्य को आया है, सो 1.5 दिन का बड़प्पन है, पीछे नरकों में पटक देने वाला है, अर्थात पाप रूप है। ये जो अहंकार तेरा है नरक में ले जाएगा। नरक की साई है। साई किसे बोलते हैं? साई बोलते किसे हैं? एडवांस दे दिया किसी को, साई होती है। कोई चीज़ खरीदनी है, लड़की को अंगूठी बना दी तो अब लड़का पक्की कर दी, साई होगी, मतलब इसको तो साई कर दी। नरक की है साई ये पुण्य को तो भोग के नरक की साई दे देता है। इससे आंखों का सुख दिखता है, इसके कारण तुम कुटुंबी जन आदि के भी ऐसे घिर रहे हो जैसे मिठाई के ऊपर मक्खियां भिनभिनाती हैं। स्त्री पुत्र आदि में ऐसे भिना रहे हो। आश्चर्य है कि इतने पर भी संसारी जीव संसार से विरक्त नहीं होते। सच पूछो तो संसार में असाता ही असाता है, क्षण मात्र को भी साता नहीं है। कोई सोचे क्षण मात्र को तो होगी, मेरा पुत्र हो गया, 10 लड़कियां होगी, एक लड़का हो गया तो मजा आ गया भैया, हैं मैं जीत गया वर्ल्ड कप का, मजा आ गया। मजा नहीं है, सजा है वास्तव में। अब इनके मर्म समझोगे ना, हम समझेंगे तो तब इसको पता लगेगा कि क्या बात कहना चाह रहे हैं। लौकिक जनों से मोह हटाने का उपदेश, कि लौकिक जन से जिसे प्रेम तो पड़ा है उनसे मोह हटाने का उपदेश। ए जगवासी यह जगत इनसो तो ही नकाज, तेरे घट में जग बसे तामू तेरो राज। हे भव्य, हे संसारी जीव, और ये संसारी जीव और इस संसार से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे ज्ञान घट में समस्त संसार का समावेश है और उसमें ही तुम्हारा ही राज्य है। ये जो स्वयंभू है, राग करने के लिए स्वयंभू है और ज्ञान करने के लिए भी स्वयंभू है। ज्ञान भी यही है और राग भी यही है। दृष्टि जहां देगा वैसे पंडित हो जाएगी। ज्ञान घट का नीचे मतलब दिया है, नीचे के अंदर ज्ञान घट में निर्मल ज्ञान, जिसमें लोक अलोक सब झलकते हैं इसके अंदर। अब पढ़ लें इसको याद, मेरे ख्याल से थोड़े 10 मिनट रहेगी हैं, किसी को 2-3 क्लास पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो 2 लोगों तो फिर वो ट्रैक बदल जाएगा पूरा। इसको पढ़ लेते हैं, है ना। देखो, शरीर में त्रिलोक के विलास गर्भित हैं। शरीर में जो त्रिलोक का विलास है, विलास माने राग, वो सब गर्भित है। याहि नर पिंड में विराजे त्रिभुवन स्थिति, याहि में त्रिविध परिणाम रूप सृष्टि है। याहि में कर्म की उपाधि दुख दावानल, याहि में समाधि सुख वारिद की वृष्टि है। याहि में कर तार कर तुति ही में विभूति, या में भोग याहि में वियोग या में दृष्टि है। याहि में विलास सब गर्भित गुपत रूप, ताई को प्रगट जाके अंतर सुदृष्टि है। इस मनुष्य शरीर में 3 लोक मौजूद हैं। इसमें 3 प्रकार के परिणाम हैं। परिणाम ने उत्पाद द्रव्य हैं। और 3 लोक का मतलब दिया कि शरीर का आकार बनता है ना, कंधे पर हाथ रख दो, इस पाद रख दो तो 3 लोक का आकार बन जाता है। इसी में कर्म उपाधि की 2 रूप अग्नि है, और इसी में आत्म ध्यान रूप सुख की मेघ वृष्टि है। ये देह है ना। अब देह तो मुनराजों की भी है, लेकिन मुनराजों देह किस काम की है? ध्यान के काम की है। और अपनी देह तो कह रहे यही दुख की अग्नि है और यही आत्म ध्यान की वर्षा है। इसमें कर्म का कर्ता आत्मा है, इसी में उसकी क्रिया है, इसी में ज्ञान संपदा है, इसी में कर्म का भोग है, इसी में कर्म का वियोग है, इसी में भले बुरे गुणों का संघर्षण है, और इसी देह में यह सब विलास गुप्त रूप गर्भित हैं। परंतु जिनके अंतरंग में सम्यक ज्ञान है उसे ही यह सब विलास विदित होते हैं। यही देह में दृष्टि करे तो राग है, और देह रहते हुए देह की दृष्टि छोड़ दे तो वीतरागता है। आत्मविलास जानने का उपदेश, हे जी तो आत्मोपदेश जान। इसके अर्थ पढ़ लेते हैं हिंदी का ना, फिर नहीं तो पूर्ण रह जाएगा। श्री गुरु बुलाकर कहते हैं कि हे भव्य, तुम अपने स्वरूप को पहचानते ही नहीं हो। अपने घट में चैतन्य चिन्ह ढूंढो। क्या ढूंढो अपने घट में? चैतन्य का चिन्ह ढूंढो। वह अपने ही में है, अपने से उलझता नहीं है।
तुम शुद्ध स्वाधीन और अत्यंत निर्विकार हो। तुम्हारी आत्मसत्ता पर माया का प्रवेश नहीं है। तुम्हारा स्वरूप भ्रमजाल और दुविधा से रहित है, जो तुम्हें सूझता नहीं है। तुम चैतन्य चिन्ह की बात कर रहे, आप कह रहे आत्मस्वरूप की पहचान ज्ञान से होती है। आत्मा को जानने अर्थात ईश्वर की खोज करने के लिए कोई तो बाबा जी बन गए हिमालय में चले गए, गुफाओं में चले गए, पहाड़ों में चले गए, क्या लिख रहे, भगवान को खोजने के लिए, आत्मा को खोजने के कोई तो बाबा जी बन गए। बाबा जी दाढ़ी बढ़ा ली है, अपने को संत दिखाने लगे। दुनिया में कितने कितने ढोंग चल रहे, देख रहे आप। इन धर्म के नाम पे ढोंगी बाबाओं की कितनी भीड़ लग गई। खुद तो गाड़ियों में घूम रहे, मर्सिडीजों में, और भक्तों को बेचारों गरीब बना रखा कि छोड़ दो, सब त्याग दो, सब मोह माया है, ममता है खुद खुद ग्रहण करे बैठे। अज्ञानी की भीड़ लगी। कोई तो बाबा जी बन गए, कोई दूसरे क्षेत्र आदि में यात्रा को चले जाते हैं, किसको ढूंढने के लिए। कोई प्रतिमा बनाकर नमन पूजन करते हैं, नमन पूजन कर रहे हैं प्रतिमा बना करके, भैया ये भगवान है, भैया देखो सारी दुनिया ये तो मान ली ये भगवान है। अभी तो भगवान के स्वरूप नहीं पहचान पाए, इतनी खोटी दृष्टि है। तो स्वामी जी जैसे जी हैं, स्वामी जी ने मोह के खंड खंड कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब पाठशाला में पढ़ते थे ना, छोटी छोटी पाठशाला जब जाते थे शुरू में, वहीं सिखा दिया था कुगुरु कुदे कुगुरु को नमस्कार नहीं करना, वहीं सिखा दिया था। ये बात तो मूल जड़ में गिरती, संस्कारों के अंदर शुरू में गिरती थी कि कुगुरु कुदे कुशास्त्र को कभी भी नमस्कार नहीं करना। ये मोह से मोह पुष्ट करते हैं, ये सब मोह बढ़ावा नारे, जिया को दुर्गति दाता, ये वहां पढ़ा दी छोटेपन में, बहुत छोटे थे जब उस समय। कोई प्रतिमा बनाकर नमन पूजन करते हैं, कोई छींके पर बैठकर पहाड़ों पर चढ़ते हैं छींके मतलब डोली डंडा कुछ होता है ना, छीका नीचे दिया, छीले का मतलब बुंदेलखंड में सीका कहते हैं, सीके को छीका कहते हैं। वो छीके पड़ के यात्रा कर रही है, क्या कर रहे, कहाँ क्या करने जा रहे, भगवान खोजने जा रहे, भगवान के पास जा रहे। पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, कहाँ जा रहे जी, पार्श्वनाथ भगवान के पास जा रहे। आवाज फिर चली गई। चल, कोई छींके पे बैठकर कहाँ जा रहे, पहाड़ों पे, वो पार्श्व कहाँ जा रहे, पार्श्वनाथ भगवान की जय, टोंक पे चले गए। क्या हो गया, धर्म हो गया हमारा, धर्म हो गया क्या। बड़ी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, सब जगह यात्रा कराए। चैतन्य धाम की यात्रा करी कि नहीं करी, तो ये तो बता दे भाई कोई कहते हैं ईश्वर आसमान में है, कोई कहते हैं पाताल में है, परंतु हमारा प्रभु दूर देश में नहीं है। ये भी लाइन बड़ी है, मेरो धनी नहीं दूर दिसंतर, मोही में है मोही सूजत नहीं के का है वो, हमी में है और हमें भले प्रकार अनुभव में आता है। मेरो धनी, मेरा धनी नहीं, मेरा आत्मा, मेरा भगवान, कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, कहीं बाहर में आके ढूंढना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मोही में है, कौन है, कहाँ है, गजब कलश में कल पड़े, मुझे मजा आ गया, कलश पड़ गए। कहाँ ढूंढता फिर रहा, देह के अंदर, बाहर के अंदर, दुनिया के अंदर। चलो फटाफट पढ़ेगा तो टाइम हो जाएगा। श्री गुरु कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि अत्यंत वीतरागी होकर मन को खूब स्थिर करके आत्मनुभव करता है, वही आत्मस्वरूप को प्राप्त करता है। लक्ष्य कहाँ है तेरा, लक्ष्य शुद्धात्मा पर है कि लक्ष्य तेरा राग पर है, शरीर पर है। इसलिए लिखा समय सार जी के अंदर जो आत्मा लिखा, शुद्धात्मा लिखा, वो शुद्ध शब्द का मतलब क्या है, समय सार जी की भाषा में शुद्ध का मतलब क्या है, वहां शुद्ध का मतलब है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित शुद्ध। क्या लिखा, बाहर की वस्तुएं आत्मा के अंदर नहीं है, ये कर्म और शरीर आदि के उदय ये सब आत्मा के अंदर नहीं है, और आत्मा में उठने वाला राग भी आत्मा के अंदर नहीं है। ये शुद्धात्मा यहां समय सार जी बात करी है। देखो आगे कलश में क्या कह रहे, यह मन क्षण भर में पंडित बन जाता है, क्षण भर में माया से मलिन हो जाता है, क्षण भर में विषयों के लिए दीन हो जाता है, क्षण भर में गर्व से इंद्र जैसा बन जाता है, क्षण भर में जहां तहां दौड़ लगाता है, और क्षण भर में अनेक वेश बनाता है। ये मन है, बदलता रहता है। जिस प्रकार दही बिलोवने पर छाछ की गड़गड़ी होती है, वैसे कोलाहल मचाता है जैसे उसके अंदर रही बिलो ना, उसके अंदर तो क्या होता है, उसके अंदर वो चलता है, फिरता है, भागता है, गड़गड़ करता है, ऐसे ही मन है, कोलाहल मचाता है। नटका थाल, रहट की माला, नदी की धार का भंवर और कुम्हार के चाक के समान घूमता ही रहता है। ऐसा भ्रमण करने वाला मन आज कैसे स्थिर हो सकता है, जो स्वभाव से ही चंचल है और अनादि से
वक्र है। इसको थाने का देखो क्या करें, मन की चंचलता। क्षीण में प्रवीण क्षीण ही में माया सो मलिन, छीनक में दिन छिन्न माही जैसो शक्र है। लिए दौर धूप छिन्न छिन्न में अनंत रूप, कोलाहल ठानत मथान को सो तक्र है। नट को सो थार कींदो हार के रहट को सो धार को सो भोर की कुम्हार को सो चक्र है। ऐसा मन भ्रामक सुथिर आज कैसे हो, और ही को चंचल अनादि ही को वक्र है। बताओ मन स्थिर कैसे हो। तो मन की चंचलता पर ज्ञान का प्रभाव देखो देते हैं इसका। यह मन सुख के लिए हमेशा भटकता रहता है, पर कहीं सच्चा सुख नहीं पाता। पहले शरीर पे लिया, अब मन पर आ गए। अपने स्वानुभव के सुख से विरुद्ध हुआ, दुखों के कुएं में पड़ा ही रहता है। धर्म का घाती है, अधर्म का संघाती है, महाउपद्रवी है, सन्निपात के रोगों के समान असावधान हो रहा है। धन संपत्ति आदि को फुर्ती से ग्रहण करता है और शरीर से मोहब्बत करने लगता है। भ्रम जाल में पड़ा हुआ है, ऐसा भूल रहा है जैसे शिकारी के घेरे में खरगोश भ्रमण करता है। समझ में आ रही बातें, नहीं आ रही हैं सब है? मन का फैलाव देखो, जंजाल पूरे दिन। अब लगाओ 24 घंटे में ये सब घटनाएं अपना घटती कि नहीं घटती। ऐसा ही तेरे ऊपर हो रहा तो फिर उपाय ढूंढ दो। यह शिकारी के घेरे में खरगोश भ्रमण करता है, यह मन ऐसा परेशान करता है। यह मन पताका के वस्त्र के समान चंचल है, हवा में जैसे झंडा उड़ता है ऐसे उड़ता है। यह ज्ञान का उदय होने पर ही मोक्ष में प्रवेश करता है। जो मन विषय कषाय में वर्ते चंचल सोई, जो मन ध्यान विचार सो रुके सो अविचल होय। जो मन विषय कषाय आदि में वर्तता है वह चंचल रहता है, और जो आत्म स्वरूप के चिंतन में लग जाता है वह स्थिर हो जाता है। इससे मन की प्रवृत्ति विषय कषाय से हटाकर उसे शुद्ध आत्म स्वरूप के अनुभव की ओर लगाओ और स्थिर करो। अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। वो जो है ना, जो हमने पढ़े स्वाध्याय के फायदे कि स्वाध्याय करने में क्या फायदा है, तो उसमें फायदा दिया अति चंचल मन भी एकाग्र हो जाता है। वो ये है। इसके अलावा शांत करने की विधि भी कोई नहीं है। तो कितनी शांत करने की कोशिश कर ले, चंचलता शांत रहने वाली है ही नहीं। एक वस्तु स्वभाव के आश्रय शांत बैठ सकता है। आत्मानुभव करने का उपदेश कितने हो गए? 54, 4 रहे, 54, 3 रहे। यह आत्मा अलख, अमूर्तिक, अरूपी, नित्य, अजन्मा, निराधार, ज्ञानी, निर्विकार और अखंड है। यह मन यह अभी जो है वह नहीं कह रहे, क्या कह रहे? यह वह में फर्क है। अनेक शरीर धारण करता है, पर उन शरीरों के किसी अंशरूप नहीं हो जाता। शरीर तो है लेकिन आत्मा शरीर के अंदर नहीं हो जाता। चेतन प्रदेशों को धारण किए हुए चैतन्य का पिंड ही है। जब आत्मा शरीर आदि से मोह करता है तो मोही हो जाता है, जब अन्य वस्तु में राग करता है तब उन रूप हो जाता है। वास्तव में ना शरीर रूप है और ना अन्य वस्तुओं के रूप है, वह बिल्कुल वीतरागी है और कर्म बंध से रहित है। हे मन, ऐसा चिदानंद इसी घर में तेरे निकट है। कहाँ है वो शांत मन? कहीं बाहर में है, कहीं ढूंढने से बाहर में खोजने से मिल जाएगा, कहीं से ढूंढना लाना पड़ेगा। कहाँ है वो ऐसा चिदानंद इसी घट में माने घड़े, इसी घड़े के अंदर, घड़े माने ऊपर का जो है ना, पानी बच घड़े में जल पड़ता है, ऐसे शरीर के अंदर आत्मा है, इसके अंदर इसी घट के अंदर तू में है। उसका तू विचार कर, और उसके सिवाय और सब क्या है? क्या लिखा? जंजाल है। इसके सिवाय, इस आत्मा के सिवाय अन्य सब जंजाल है। 2 रह गए, पढ़ लेने वाले। पूरा भेद ज्ञान करवा देंगे इसके अंदर, मणिकाल के अंदर। इनके बहुत सारे कलश है इसके अंदर, इनके बनारस जी के। ये तो अपना कलश नंबर 15 चल रहा है ना, उनके 56-57 लिख दिया उन्होंने सभी इसके ऊपर, बनारस जी ने। कितना मजा आया उनको इसको पढ़ कर। पहले भेद विज्ञान से स्थूल शरीर को आत्मा से भिन्न मानना चाहिए।
प्ले करना चाहिए, भेद विज्ञान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो स्थूल शरीर है इससे आत्मा को भिन्न जानना चाहिए। फिर उस स्थूल शरीर में तेजस कारमान सूक्ष्म शरीर हैं। इस शरीर के अंदर, स्थूल के अंदर क्या है? तेजस और कारमान सूक्ष्म शरीर है। उन्हें भिन्न जानना उचित है, परंतु अष्ट कर्म की उपाधि जनित राग द्वेषों को भिन्न करना और भेद विज्ञान को भी भिन्न मानना चाहिए। जो कर्म राग आदि उठ रहे हैं वही भिन्न है, और जो भेद विज्ञान है वही भिन्न है, कोई मेरा स्वरूप नहीं है। उस भेद विज्ञान में अखंड आत्मा विराजमान है। उस शुद्ध ज्ञान प्रमाण व नए निक्षेप आदि से निश्चित करके उसका विचार करना चाहिए, उसी में लीन होना चाहिए। इससे मोक्ष पद पाने की निरंतर ऐसी ही रीति है, अन्य कोई रीति नहीं है। आखिरी, इति विधि वस्तु व्यवस्था जाने, रागादिक निज रूप न माने, ताते ज्ञानवंत जग माई, कर्म बंद को करता नाही। संसार में सम्यक दृष्टि जीव ऊपर कहे अनुसार आत्मा का स्वरूप जानता है और राग द्वेष आदि को अपना स्वरूप नहीं मानता। इससे वह कर्म बंद का करता नहीं होता। पढ़ लेना इसको आराम से बैठ करके। अब तो थोड़ा टाइम की लिमिटेशन रहती है, लेकिन सभी गजब लिखे बनाए जी ने, है ना। आप अपनी गाथा से रह गया 281 नंबर की, वो फिर पढ़ते हैं। ठीक है, चल। निज निधि निज में